हेलो दोस्त, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? ठीक है, शारीरिक विकास का एक नियम इनमें से कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है द्रुतगामी विकास का नियम, यानी कि लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ इसमें आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी लॉ ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट? तो लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ किस में आता है? लॉ ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट में आता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, ये भी डेवलपमेंट के टॉपिक से आपका सवाल हो गया। अगला है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? तो अकॉर्डिंग टू मैकडूगल द नंबर ऑफ इंस्टिंक्ट्स कितने हैं? तो मैकडूगल ने इंस्टिंक्ट्स कितने बताए हैं? 14 इंस्टिंक्ट्स बताए हैं। ऊपर भी हम ये पढ़ चुके हैं कि 14 इंस्टिंक्ट्स किसने दिए हैं? तो मैकडूगल ने। इस तरह से एक सवाल था, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं? 14 बताई हैं। अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने? अब सारी इन्होंने सिद्धांत पूछ लिए, बुद्धि के पूछ लिए, थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दी है, सारी वो पूछ ली है ना। तो द्विकारक सिद्धांत हु प्रोपाउंडेड टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? तो टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी है स्पीयरमैन ने। ठीक है, स्पीयरमैन, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। द्विकारक सिद्धांत बुद्धि का दिया है स्पीयरमैन ने, इनका नाम आपको याद रखना है। अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कहता है निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? डॉग वॉज द एक्सपेरिमेंट इन हुज एक्सपेरिमेंट? तो किसके एक्सपेरिमेंट में था? कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताना। पावलव के। पावलव ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें एक्सपेरिमेंटी कौन था? डॉग था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी लिख देना फटाफट से कि ये पावलव का जो था एक्सपेरिमेंट था, जिसमें एक्सपेरिमेंटी कौन था? डॉग था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लो। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? व्यक्तित्व के प्रकारों को बताया किसके बेस पर? ग्रंथियों के बेस पर। हु डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन ग्लैंड्स? ग्लैंड्स के बेस पर अलग अलग पर्सनैलिटी के टाइप बताए, किसने बताए? तो यहाँ पर देखो, जो आपके कौन है, कैनन है, कैनन ने बताया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। कैनन ने पर्सनालिटी को क्या क्या है, क्लासिफाई किया है बेस्ड ऑन ग्लैंड्स। अच्छा सवाल है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 25, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ये स्टेटमेंट किसका है? अटेंशन इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस अपॉन वन ऑब्जेक्ट रादर देन अपॉन अनदर। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है ये डम्बिल ने दिया है। किसने दिया है? डम्बिल का ये स्टेटमेंट है। डम्बिल कहते हैं कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ लेना है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 26, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये किसका स्टेटमेंट है? क्रिएटिविटी इज अ मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम्स, ये स्टेटमेंट है क्रो एंड क्रो का। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? क्रो एंड क्रो ने दिया है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। क्लियर हो गई बात? अगले एक सवाल पर आ जाइए 27, निम्न में से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता, सृजन शास्त्र के पिता किसको कहा जाता है? या सृजन शास्त्र इसको बोलेंगे, सृजन शास्त्र के पिता, या फिर फादर ऑफ यूजेनिक्स किसको कहा जाता है? फादर ऑफ यूजेनिक्स या सृजन शास्त्र के पिता? तो 27 का आपका सही आंसर हो जाएगा गॉल्टन। गॉल्टन को फादर ऑफ यूजेनिक्स कहा जाता है, सृजन शास्त्र के पिता कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? अभी आधे ज़्यादा क्वेश्चंस तो आपने देखे कि साइकोलॉजिस्ट पर ही बेस्ड है। अगला क्वेश्चन देखो, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? गिविंग मीनिंग टू सेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण कहलाता है, परसेप्शन कहलाता है। क्या? पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्षीकरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ये कहता है विकास की पूर्व संक्रियावस्था को किसने दिया है? प्री ऑपरेशनल स्टेज विकास की किसने दी है? तो विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं, किन्होंने? पियाजे ने। विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं पियाजे ने, उनमें से एक क्या है? विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। 4 अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किस एज के बीच में लाई करती है वो भी पढ़ेंगे। अब आप तब तक के लिए बताना
प्री ऑपरेशनल स्टेज की एज बताना, एज लिमिट किससे किस आयु के बीच प्री ऑपरेशनल स्टेज पियाजे ने बताई है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, शैशव काल का समय क्या होता है, पीरियड ऑफ इन्फेंसीहुड या इन्फेंसी का पीरियड क्या है। ठीक है, तो इन्फेंसी का पीरियड क्या है, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक होता है इन्फेंसी का पीरियड। सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं और ये हमने करे हैं डिस्कस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 2021 के पेपर के डिस्कस किए हैं ना। 2021 का पेपर हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। देखो मैंने आपको क्या शेड्यूल बताया, पहले एक शेड्यूल सुन लीजिए। हमारा शेड्यूल करा, हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले टाइम टेबल आपको क्लासेस का बता दिया। क्या बताया कि ऑल्टरनेट डेज पर आपको यहाँ पर एक एक दिन छोड़ के सीडीपी की जो है क्लासेस मिलेंगी, टॉपिक वाइज मिलेंगी। ठीक है, अब आपसे पूछा है आज के भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये बताना कि जैसे टॉपिक वाइज आपकी क्लासेस शुरू होंगी तो आपको थ्योरी की क्लासेस चाहिए या हर चैप्टर के एमसीक्यू की क्लास चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। हर चैप्टर की जो थ्योरी है वो चाहिए सारी, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट है, या फिर हर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको चाहिए, पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करा दीजिए। तो थ्योरी में क्लासेस चाहिए या एमसीक्यू में, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना ये बात। अच्छा, तो हमने क्या किया, आपके साथ टाइम टेबल को डिस्कस किया। ठीक है, टाइम टेबल की वीडियो मिल जाएगी आपको। फिर हमने आपके साथ क्या डिस्कस किया, सिलेबस को डिस्कस किया। उसके बाद हम आपके साथ क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम आपके साथ यूपी टेट का एक पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ये क्यों किया है डिस्कस, जिससे आपको आइडिया लगे, सिलेबस आपने देख लिया और आपको आइडिया लग गया कि हाँ भाई फैक्चुअल बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इन पर भी फोकस करेंगे और कॉन्सेप्चुअल भी क्वेश्चन पर फोकस करेंगे, क्योंकि क्या पता कुछ बदलाव देखने को हमें मिल जाए। लेकिन ये 30 नंबर कहीं बाहर हमारे नहीं जाएंगे। अब ऑल्टरनेट डेज पर आपको सीडीपी की क्लासेस मिलेंगी, 3 महीने का समय है, आराम से आपकी तैयारी करवा देंगे। फिर आपको वीक में एक क्लास जो आपको मिलेगी वो आपको मिलेगी PYQ की, अदर सब्जेक्ट्स में, जैसे EVS के PYQ आपको करा देंगे, एक बार आपको हिंदी के करा देंगे, इंग्लिश के करा देंगे। ठीक, उसके बाद आपको मैंने क्या बताया कि 15 दिनों में जितना भी हम CDP का सिलेबस कवर करेंगे, चाहे वो MCQ की फॉर्म में करें या कंसेप्ट की फॉर्म में करें, थ्योरी की फॉर्म में, 15 दिन में जितना हमने पढ़ा उसका मॉक टेस्ट आपका हम लेंगे। जैसे आज की वीडियो में हमने देखा ना, फटाफट से क्वेश्चन देख लिए, इसी स्पीड में मॉक टेस्ट हम करेंगे। जो भी 15 दिन में पढ़ लेंगे उसका मॉक टेस्ट करेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे लाइव करें आपके साथ, है ना, लाइव रिकॉर्डेड जैसे भी होगा पर होगा ज़रूर। तो ये हमारी आपकी सामने एक छोटी सी स्ट्रैटेजी है यूपी टेट के एग्ज़ाम को लेकर। फ्री में कैसे तैयारी करें, फ्री में करेंगे तो सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी चाहे आप पेड पढ़ो, है ना, खुद से तो आपको पढ़ना ही है, एट दी एंड खुद से ही आपको पढ़ना है। तो वो चैनल पर वीडियो अवेलेबल है कि फ्री में क्या सोर्सेज हैं जिनसे आप पढ़ सकते हो, वो मैंने आपको बताया है। वो सोर्सेज भी देख लेना, आप यहाँ से भी पढ़ते रहिए और वो वीडियो भी देख लेना, है ना। बेसिकली आपको जो है डिलेट की बुक्स फॉलो करनी है, SCRT ने जो दी हुई है उनसे आपको सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। बाकी हम तो हैं ही आपको यहाँ पर समय समय पर गाइड भी करते रहेंगे, है ना। पढ़ाई के साथ साथ गाइडेंस भी ज़रूरी होता है, तो वो भी आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आपको कौन सी नेक्स्ट क्लास चाहिए, क्या नेक्स्ट क्लास से टॉपिक 1 स्टार्ट कर दें, या फिर आपको स्पेसिफिक कोई नेक्स्ट क्लास चाहिए कि ये पढ़ा दीजिए अगली क्लास में, या पहले और PYQ करा दीजिए। तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना कि थ्योरी क्लासेस चाहिए या MCQ क्लासेस चाहिए चैप्टर वाइज, और अगली क्लास में क्या चाहिए कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से लाइक कर दो, बिना लाइक के मत जाना। सभी में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पर भी आप ऐड हो, इस लिंक को प्लीज़ शेयर कर देना। कुछ सेकंड्स आपको लगेंगे लेकिन हम ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएंगे, तो आई रिक्वेस्ट कि इस वीडियो के लिंक को शेयर कर देना। और जैसे आपने आज का वीडियो देख ही लिया, इसी तरह से बढ़िया तरीके से और डिटेल एक्सप्लेनेशन में कंटिन्यू करेंगे हम अपनी तैयारी को। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे सभी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको PYQs वगैरह मैं प्रोवाइड करा दूंगी, सिलेबस आपको वहाँ प्रोवाइड करा दिया है, जो अपडेट्स आती हैं एग्ज़ाम रिलेटेड वो सब जो है आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो बाकी कमेंट कर देना अगर आपका कोई डाउट है तो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।